कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ जी की एक बहुत ही सुंदर कथा का भी रसपान करेंगे। तो आइए मन में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहां भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े यत्न किए। दीर्घकाल के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को इस बात का पता न लगा कि राजा का पुत्र सर्प है। अंतःपुर अथवा बाहर का मनुष्य भी इस भेद से परिचित ना हो सका। माता पिता के सिवा धाय, अमात्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचते, सर्प रूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्य की सी करता था। उसने पिता से कहा, मेरे चूड़ाकरण, उपनयन तथा वेदाध्ययन संस्कार कराइए। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक शूद्र के समान रहता है। पुत्र की यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि करवाए। वेदाध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, मेरा विवाह कर दीजिए। मुझे पत्नी प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध ना हो सकेगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने अमात्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। मुझे उसका विवाह करना है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत होना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर होकर उसके विवाह के लिए प्रयत्न कीजिए। राजा की बात को सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज, आपके पुत्र सब गुणों में श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी है और किस बात की चिंता? अमात्यों के ऐसा कहने पर राजा शूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है, तथा वे भी इस बात से अपरिचित ही रहे। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है तथा कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न, श्रीमान और उत्पन्न गुणों के आश्रय है? राजा का यह कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष, जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले कि हे महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों की गिनती नहीं है। महाराज विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। हे राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होगी। बूढ़े अमात्य की बात को सुनकर राजा ने उत्तर दिया,
राजा विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है, बताओ। बूढ़े अमात्य ने कहा, हे महाराज, आपके मन में जो भी बात है मैं उसे समझ गया हूं। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दें। महाराज शूरसेन ने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेज दिया। वे पूर्व देश में जाकर महाराज विजय से मिले और अनेक प्रकार के वचनों तथा नीति जनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। अब बूढ़े मंत्री वापस लौट आए और शूरसेन से उन्होंने विवाह निश्चित होने का सारा वृतांत कह सुनाया। उसके बाद बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सब सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले कि हे राजन, महाराज शूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, इसीलिए यह विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है। वृद्ध मंत्री की बात को सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौएं, स्वर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज में देकर कन्या को विदा कर दिया। साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज शूरसेन को उनकी पुत्र वधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनय पूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सब कार्यों का संपादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे उनका महाराज शूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो ऐसा बर्ताव करके सबको विदा किया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद शैया पर आराम करता था। उसने अपने माता पिता से बार बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे पास क्यों नहीं आती? पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो तुम्हारा पति एक सर्प है। देखो इस पर वे क्या कहती हैं। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ। वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट ना करना। वे मनुष्य नहीं, सर्प के रूप में हैं। धाय की बात को सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिला करता है। यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो क्या कहना, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और महाराज शूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन करवाया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ, जिसके पति देवता हैं।
पति ही स्त्री की गति है। यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान दूं? तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवादिदेव भगवान शंकर ने शाप दिया है। शेषनाग का पुत्र महाबलवान नाग, जो भगवान शंकर के हाथ का कंकण बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ। और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। वहां पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शिव ठठाकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे यह शाप दिया कि तू मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा। हे कल्याणी, यह शाप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा कि जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से शाप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा शाप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति है। पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ लेकर गौतमी तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने के लिए तत्पर हुआ। यह जानकर उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो, इसीलिए इस समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के पश्चात शिवलोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्ग लोक में चले गए, तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुर में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सब तीर्थों का फल देने वाला है। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे नारद से कहते हैं कि गौतमी के तट पर मातृ तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण करने मात्र से समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त ना कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगा। हे महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो सकता था। यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले कि हे देवताओं, बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। फिर देवता बोले, हे वृषभध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा करें।
हे प्रभु, हम आपसे सनाथ हैं। देवताओं के इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े हुए थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहां जहां गिरी, वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई। वे भगवान महेश्वर से बोले, आप आज्ञा दें तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहां जहां जाए सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुंचे हैं। तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सभी माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गई और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी हो। ऐसा कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए और माताएं वहीं रह गई। हे प्रिय भक्तों, जहां जहां वे देवियां स्थित हुई वह सब स्थान मात्र तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथनानुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मातृ तीर्थों के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता है, स्मरण रखता है और पढ़ता है, वह दीर्घ आयु और सुखी होता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली और भक्ति बढ़ाने वाली कथा। हे प्रिय भक्तों, उस दिन बारिश हो रही थी। पूरी मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ भी थोड़ी कम ही थी। पुजारी ने अभी अभी जगन्नाथ जी को भोग लगाया था और बस बाकी की कुछ सेवा पूजा कर रहे थे। उतने में ही एक धनी व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश किया। उसके कपड़े और पहनावे से उसकी समृद्धि स्पष्ट रूप से झलक रही थी। हैदराबाद से आए हुए इस व्यापारी का नाम था जगत सेठ। जगत सेठ जगन्नाथ जी का परम भक्त था, तभी तो हैदराबाद से यहाँ जगन्नाथपुरी आया था स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जब जगत सेठ ने मंदिर में प्रवेश किया तब उसने देखा कि जगन्नाथ जी को अभी अभी भोग लगाया हुआ है। यह देखकर उसके भी मन में विचार आया। उसने सोचा कि जगन्नाथ जी का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहूं तो महंगी से महंगी चीज भी एक क्षण में खरीद सकता हूँ। और वैसे तो ये मंदिर के पुजारी जगन्नाथ जी को सामान्य भोग ही लगा रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने नाम से जगन्नाथ जी को सबसे महंगा और सबसे स्वादिष्ट भोग लगाऊं। हाँ, ये अच्छा विचार है। आखिर सब उनका ही तो है और मेरे पास आज इतनी लक्ष्मी है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो बस यह सोचकर जगत सेठ अपने मन ही मन खुश होने लगे। और हाँ, सामने बैठे हुए जगन्नाथ जी भी यह देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब मजा आने वाला था। तो चलिए देखते हैं कैसे अब जगत सेठ ने अपने मन में जगन्नाथ जी को भोग लगाने का विचार करके पुजारी से बात की। उन्होंने पुजारी से कहा कि देखिए पुजारी जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने नाम से जगन्नाथ जी को कुछ भोग लगवाना चाहता हूँ। यह सुनकर पुजारी तो बड़े खुश हो गए।
उन्होंने कहा कि अवश्य सेठ जी, भगवान जगन्नाथ तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपका भोग भी अवश्य स्वीकार करेंगे। बताइए, आप जगन्नाथ जी को क्या भोग लगवाना चाहते हैं? तब जगत सेठ ने कहा कि यह लीजिए पुजारी जी, इस थैली में 1,00,000 रुपए हैं और ये सारे जगन्नाथ जी के भोग के लिए हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पुजारी ने आश्चर्य से पूछा। इसके उत्तर में जगत सेठ कहते हैं, मेरी यह शर्त है कि अभी मैं कुछ दिन यहाँ पुरी में रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि यह जो 1,00,000 रुपए की धनराशि मैं आपको दे रहा हूँ, वह सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में मेरी नजर के सामने खर्च होनी चाहिए, और वह भी सिर्फ जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। यह सुनते ही पुजारी के होश उड़ गए। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और जगत सेठ को सुझाव दिया कि देखिए सेठ जी, जगन्नाथ जी के प्रति आपके प्रेम और भक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में इतनी धनराशि और वो भी भोग के लिए खर्च करना संभव नहीं है। आप ऐसा कीजिए ना कि ये धनराशि यहीं पर छोड़ दीजिए। हम प्रतिदिन इसमें से लक्ष्मी लेकर आपके नाम का भोग जगन्नाथ जी को लगा दिया करेंगे। हे प्रिय भक्तों, लेकिन हमारे जगत सेठ को यह सुझाव कहाँ पसंद आने वाला था। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं पुजारी जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी उपस्थिति में ही सारी धनराशि एक साथ खर्च होनी चाहिए। अब जगन्नाथ जी के सभी पंडित बेचारे उलझन में पड़ गए। अब क्या किया जाए? हे प्रिय भक्तों, देखिए, यह उन दिनों की बात है जब दूध 4 पैसे प्रति लीटर और घी 50 पैसे का हुआ करता था। ऐसे में 1,00,000 रुपए का भोग कैसे बनाया जाए? यह बड़ी समस्या थी। अब जगन्नाथ जी को तो प्रिय है चीनी और मक्खन, लेकिन इतने सारे पैसे सिर्फ चीनी और मक्खन पे कैसे खर्च कर सकते थे? तो बस इसी उलझन में उलझे हुए पंडितों ने यह निर्धारित किया कि अब हम सीधे जगन्नाथ जी से ही पूछेंगे कि वो आखिर क्या खाना चाहते हैं। और जगन्नाथ जी तो सबके मन की बात जानते हैं, और यह बात जगत सेठ को भी बता दी गई कि हम जगन्नाथ जी से ही पूछकर आपको बताएंगे कि उनके लिए क्या भोग बनाया जाए। यह सुनकर जगत सेठ भी खुश हो गए। चलिए, अच्छा हुआ, अब जगन्नाथ जी खुद ही बताएंगे और फिर उनकी पसंद का भोग मैं बनवा कर दूंगा। यह बड़ा अच्छा हो गया। उस रात्रि को जगन्नाथ जी के मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर ही सो गए, और फिर जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए। जगन्नाथ जी को प्रणाम करके उस पुजारी ने पूछा, हे दीनबंधु, हम तो बड़े ही विकट स्थिति में पड़ गए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपया आप मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। इस धन को कहाँ और कैसे खर्च किया जाना चाहिए? हे प्रभु, हम आपके भोग के लिए सिर्फ एक दिन में 1,00,000 रुपए की धनराशि को कहाँ खर्च करें? फिर जगन्नाथ जी ने उत्तर देते हुए कहा, जगत सेठ से कहो कि वो मुझे एक पान अर्पित करे। जब पंडित ने ये सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ एक पान? उसने मन में सोचा, अरे प्रभु, हमें तो 1,00,000 रुपए खर्च करने हैं, फिर ये भला एक पान की कीमत तो क्या ही होगी। पंडित के मन की बात जगन्नाथ जी समझ गए और उन्होंने कहा, देखो, प्रतिदिन मैं सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करता हूँ। जगत सेठ से कहो कि वो मुझे जो पान अर्पित करेगा उसमें सामान्य चूना नहीं अपितु गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। जब मैं यह पान ग्रहण कर लूंगा, उसके पश्चात मैं बताऊंगा कि अब मुझे क्या खिला सकते हैं। बस
इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। हे प्रिय भक्तों, आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि गज मोती अत्यंत दुर्लभ मोती माना जाता है, जो कि हजारों में से किसी एक हाथी के मस्तक में पाया जाता है। अब ऐसी दुर्लभ चीज कहाँ मिलेगी? खैर, जहां भी मिले, ये देखना तो जगत सेठ का काम है। यही सोचकर मुख्य पुजारी उसी समय जगत सेठ के पास पहुंच गए और उन्हें अपने स्वप्न की सारी बातें बता दी। ये बात सुनकर जगत सेठ तो अत्यंत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, अच्छा, जगन्नाथ जी को गजमोती वाला पान चाहिए। अब वो मुझे कहां से मिलेगा? प्रत्येक हाथी के पास तो यह होता नहीं है, हजारों में से किसी एक के पास ही होता है। तो फिर मैं कैसे ला पाऊंगा यह गजमोती वाला चूर्ण? इस प्रकार विचार करते हुए जगत सेठ के चेहरे पर बल पड़ने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर थोड़ी देर में अचानक उनके मन में एक विचार आया। चेहरे की लकीरें सीधी हो गई और आंखों में आंसू आ गए। और क्यों ना आते, उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई थी। वे अपने मन में ही सोचने लगे, अरे, मैं कितना मूर्ख और पतित हूँ। मेरे प्रभु के साथ मैंने ये कैसा अपराध कर दिया। मैं कितने गर्व के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए आया था, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि वे तो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि के स्वामी हैं। उन्हें मैं क्या ही अर्पित कर सकता हूँ। मुझे अपने धन का घमंड था, लेकिन वास्तव में मैं तो इतना गरीब हूँ कि उन्हें एक पान भी नहीं खिला सकता। बस यही सोचते हुए जगत सेठ की आंखों से अश्रुधारा प्रायश्चित के रूप में बहने लगे। उन्होंने उसी क्षण अपने राजसी पोशाक उतारकर एक अत्यंत सामान्य वस्त्र पहने, अपनी पगड़ी उतारी, समस्त अभिमान का त्याग करके एक थैली में 1,00,000 रुपए रखे और उस थैली को भगवान की रत्न वेदी पर रख दिया। और फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत घमंड के साथ आपको 1,00,000 रुपए का भोग लगवाने के लिए आपके पास आया था, लेकिन मैं तो आपको एक सामान्य पान भी अर्पित नहीं कर पाया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आपने मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए जगत सेठ कुछ देर वहीं जगन्नाथ जी के पास ही बैठे रहे। और आपको पता है, इसीलिए जगन्नाथ जी का एक नाम गर्वगंजन भी है, अर्थात जो अपने भक्तों के गर्व को चूर चूर कर देते हैं। आखिर वह अपने प्रिय भक्तों में अभिमान का अंश कैसे रहने दे सकते हैं? क्योंकि जैसे भक्तों को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते। इसीलिए भक्तों में अभिमान आए और वे भगवान से दूर हो जाए, उससे पहले ही भगवान उनके अभिमान को तोड़ देते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए। तो यकीन मानिए, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए
सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच
और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ।
जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज
गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे कटिके गणिकाछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाए 10 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।